राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है आखिर जिन ग्रहों को हमारे भाग्य का मालिक माना जाता है उन ग्रहों की माताएं कौन थी? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि और राहु केतु। इन सभी ग्रहों को प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है, लेकिन इनके जन्म और उनकी माताओं का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। आज की यह वीडियो आपके मन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शनिदेव और राहु केतु की जन्म कथा आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की माता थी आदिति। आदिति को के देवता की माता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार उन्होंने कठोर तपस्या करके दिव्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त पाया था। उसी दिव्य तेज से सूर्य देव प्रकट हुए। कहा जाता है कि सूर्य देव का प्रकाश केवल संसार को नहीं बल्कि देवताओं को भी ऊर्जा देता है। इसी कारण सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव की माता थी माता अनसुईया। माता अनसुईया अपने पवित्र व्रत, धर्म और तपस्या के पूरे ब्रह्मांड से में प्रसिद्ध थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं देवता को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। कहा जाता है कि चंद्रमा को अपनी शीतलता और सौभाग्य अपनी माता से ही प्राप्त हुई थी। इसलिए चंद्रदेव मन और भावनाओं के स्वामी माने जाते हैं। अब जानते हैं मंगल ग्रह की रहस्यमय कथा। मंगल ग्रह की माता स्वयं पृथ्वी देवी यानी भूदेवी मानी जाती है। इसी कारण मंगल को भूमि, साहस और युद्ध का कारक कहा जाता है। कहा जाता है कि मंगल देव में पृथ्वी जैसी है सहन शक्ति और शक्ति विद्वान है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल मजबूत होता है वे निडर और साहसी माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की माता थी तारा। तारा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। पुराणों के अनुसार बुध देव को अपनी माता से जो बुद्धि और वाणी का वरदान मिला था। इसी कारण बुध ग्रह को ज्ञान, व्यापार और बोलने की कला का स्वामी माना जाता है। अब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देव की माता का नाम ममता बताया गया है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी माता अत्यंत विशुद्ध और धर्मपरायण थी। उनकी इसी कारण बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु कहलाए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्राचार्य की माता का नाम काव्या माना जाता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था। इसी कारण शुक्र ग्रह को धन, वैभव और भोग विलास का कारक माना जाता है। अब आती है सबसे रहस्यमय कथा शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव की माता थी छाया। कहा जाता है कि माता छाया ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के प्रभाव से ही शनिदेव को न्याय करने की शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सूर्यदेव और शनिदेव के संबंधों में दूरी बढ़ गई। इसी कारण शनि देव और स्वभाव गंभीर और कठोर माना जाता है। कहते हैं कि शनि देव इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है शनिदेव उनका भाग्य बदल देते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वाले को शनि दंड अवश्य देते हैं। अब जानते हैं राहु और केतु की रहस्यमय कथा। राहु और केतु की माता थी हिंसिका। समुद्र मंथन के समय स्वर भानु नाम का एक असुर देवताओं के बीच जाकर अमृत पीने लगा, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी लेने के कारण वह अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और कहलाया और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु को रहस्य, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारण माना जाता है। दोस्तों, नवग्रह केवल ग्रह नहीं, ये हमारे कर्म, भाग्य और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। इनकी कथाएं हमें यह सिखाती है कि कर्म हमेशा इंसान का पीछा करते हैं। अच्छे कर्म जीवन को ऊंचाई देते हैं और बुरे कर्म इंसान को अंधकार में ले जाते हैं।
अगर आपको यह रहस्यमय जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्य जानने के लिए चैनल पे देव दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।